हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन सीरीज़। और आज जो मैं मराठी ग्रामर टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है अव्यय। अव्यय का जो टॉपिक है वो हिंदी ग्रामर में भी है, और अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा हो तो जा करके देख लेना। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स की, जो मराठी ग्रामर का अव्यय है और हिंदी ग्रामर का अव्यय है वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरों से। मगर मतलब कि आई मीन टू से कि इसके जो प्रकार होंगे और उस जो हिंदी ग्रामर वाला अव्यय का प्रकार होंगे वो टोटली डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। तो वो भी जाकर के देख लेना। और ये भी लग बने रहेगा वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर भी कई प्रकार हैं अव्यय के, और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप अगर आप देखोगे या सबसे पहला प्रकार आप कह सकते हो, तो पहला वाला है क्रिया विशेषण अव्यय। और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। क्रिया विशेषण, क्रिया का मतलब होता है वर्ब एंड विशेषण का मतलब होता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव, वॉट एवर यू ऑल से। सो इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा पॉज करके। ज्या अव्ययाने क्रियाचे कोणत्याही प्रकारचे वैशिष्ट्य दाखवले जाते त्याच क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात। देखिए, मैं डेफिनेशन तो एकदम झाड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जब भी, क्योंकि बोर्ड्स में कैसा होता है ना, सेंटेंस दिया जाता है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड कैसा पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपको अव्यय का वो कौन सा प्रकार है वो आइडेंटिफाई करना है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग स्पेलिंग्स पे बहुत ही मतलब फोकस कीजिएगा, स्पेलिंग्स देख करके जाइएगा। मतलब अगर आप आइडेंटिफाई करके और अगर आप स्पेलिंग रॉन्ग लिखोगे तो दैट विल मेक नो सेंस, मार्क्स कट हो जाएगा। ओके, सो ये पॉज करके आप चाहे तो लिख सकते हो। इसके बाद मैंने हर एक टाइप का डेफिनेशन, मतलब हर एक प्रकार का वो जो डेफिनेशन, अव्यय का डेफिनेशन भी दिया है और उसका उदाहरण भी साइड बाय साइड दिया है। तो फिलहाल इसे पॉज कीजिए एज आई सेड, और उसके बाद हम इसका उदाहरण भी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो उदाहरण के तौर पे मैंने कुछ 7 सेंटेंसेस लिखे फॉर कंसिडरेशन। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो क्रिया विशेषण अव्यय के सेंटेंस होते हैं वो ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होते। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये याद रखना है। सेकेंडली, इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि वो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, बहुत ही छोटे और बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेट किया जाता है। अगर आप यहाँ पर सेंटेंसेस देखो, बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। तेते कर माझे जुलटील, मतलब तेते पे अंडरलाइन किया, दैट इज क्रिया विशेषण अव्यय। छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर आपको दिखे तो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। वो चीज़ एक ट्रिकी वे में ये चीज़ याद रखना। एग्जाम में ज़्यादा जोर मत डालना, टाइम वेस्ट मत करना, और एक ही क्वेश्चन पे मत ही अड़े रहना कि भाई ये क्या हो सकता है। सिंपल तरीके से आप समझो कि वो क्रिया विशेषण अव्यय हो सकता है जब वो सिंपल सेंटेंस में हो। जैसे यहाँ पर देखो, तेतून नदी वाहते, सेकेंड सेंटेंस है। थर्ड वाला, काल शाळेला सुट्टी होती, तो काल पे मैंने अंडरलाइन किया है। परमेश्वर सर्वत्र है, सर्वत्र पे अंडरलाइन किया है। बहुत ही स्वीट एंड स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं ये, वो कह सकता हूँ। रस्त्यातून जपून चालावे। सिक्स्थ वाला है, तो वाचताना नेहमीच अडकतो। अडकतो मीन्स वो बीच में अडकता है, वो नेहमी पे अंडरलाइन है। मी अनेकदा बजावले, तो ये है फिफ्थ वाला, अनेकदा पे। तो फिलहाल इसे पॉज करके देख लीजिएगा, उसके बाद हम दूसरा प्रकार डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ अव्यय, या कह सकते हो दूसरा प्रकार अव्यय का, जो है शब्द योगी अव्यय। शब्द योगी से समझ लेना कि मतलब कोई वर्ड के साथ एक एडिशनल वर्ड इंक्लूड किया जाता है। अभी मैं डेफिनेशन रीड आउट करता हूँ। जे अव्यय शब्दाला जोडल्याने त्या शब्दांचा इतर दुसऱ्या शब्दांची असलेला संबंध दाखवला जातो त्याला शब्द योगी अव्यय ऐसे म्हणतात। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि एक शब्द हुआ, मतलब मैं एग्जाम्पल बताने से पहले ये कहना चाहता हूँ, एक शब्द है, उसके साथ एक और शब्द जोड़ा जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी होगी। फिलहाल इसे पॉज कीजिए, उसके बाद हम उदाहरण डिस्कस करेंगे। उदाहरण के थ्रू आप समझ जाओगे कि शब्द योगी अव्यय कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके देन स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर उदाहरण मैंने दिया है। देखो यहाँ पर हर एक सेंटेंस में मैं वर्ड दिखा रहा हूँ। गरावर, टेबल खाली, धगा मागे, देवासमोर, शाळेपर्यंत। अभी यहाँ पर सेंटेंस का सेंस नहीं बनेगा अगर ये जो एडिशनल वर्ड्स इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे गरा वर, वो वर्ड नहीं डालेगा तो कैसा रहेगा, त्याच्या घर कवळे आहेत, तो वो रॉन्ग सेंटेंस हो जाते हैं। टेबल खाली, पुस्तक पढ़ ली, अगर इतना ही होगा कि टेबल
पुस्तक पढ़ ली, डैट विल नॉट मेक सेंस एट ऑल। तो वर्ड के साथ कोई एडिशनल वर्ड इंक्लूड हो रहे हैं। देखो यहाँ पर आप लोग कॉमन सेंस डाल सकते हो कि किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। शब्द योगी में कोई वर्ड होगा, उसके बाद देखो एडिशनल दगा मागे, दैट विल नॉट मेक कंप्लीट सेंस अगर ये एडिशनल वर्ड नहीं रहेगा तो। देवा समोर, दिवाज लाउला, देवा समोर मतलब भगवान के सामने, तो समोर वर्ड नहीं होगा तो दैट विल नॉट मेक सेंस एट ऑल। शाळेपर्यंत रास्ता आहेत, तो पर्यंत वर्ड मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, सेंटेंस को पूरा सेंस दे रहा है। तो यही है बेस्ट एग्जाम्पल और बेस्ट वे टू एक्सप्लेन शब्द योगी अव्यय, और इसको आइडेंटिफाई करने में आपको अभी ईजी पड़ गया होगा अभी इस एक्सप्लेनेशन के बाद, आई होप। सो फिलहाल इसे भी पॉज कीजिए, एक्सप्लेन ये जो उदाहरण इसे भी नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम तीसरा प्रकार डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग ऑन टू थर्ड टाइप, तीसरा प्रकार अव्यय का, जिसको प्रोनाउंस करने में आप सभी को और मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, जो है उभयान्यवी अव्यय। देखो इसका सिंपल मतलब है कि दो सिंपल सेंटेंस, जैसे अपना वो पहला वाला क्या था, क्रिया विशेषण, उसके अगर दो से अधिक सेंटेंस जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटर्स की ज़रूरत होती है। कंजंक्शंस में रहता है प्रेपोजिशन में कोऑर्डिनेटर्स, उसको कहते हैं हम उभयान्यवी अव्यय। मतलब दो सेंटेंस को सेंस बनाने के लिए, दो से अधिक सेंटेंस को सेंस बनाने के लिए हम बीच में वर्ड्स इंक्लूड करते ताकि वो सेंटेंस एक परफेक्टली कनेक्ट हो जाए, उसे कहते हैं हम उभयान्यवी वाक्य। सॉरी मैं थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफ़िकल्ट है। सो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो मैं क्या कहने जाऊँगा, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए वगैरह, तो आप प्लीज़ वो कर लीजिएगा। उसके बाद हम उदाहरण डिस्कस करेंगे फॉर कंसिडरेशन, नहीं तो आप लोग ये टर्म ही नहीं समझ पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, सो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल्स वर्ब पे अंडरलाइन किया है। थर्ड वाला मंजे, फोर्थ वाला की, कॉमा डाला गया है। ये भी चीज़ याद रखना, कॉमा वगैरह होता है तो भी समझ लेना दो अलग अलग सेंटेंस से जुड़ा जा रहा है। देखो तो मनाला की, अंडरलाइन है, कॉमा मी हर लो, ठीक है। अब फिफ्थ वाला भी अगर आप देखो तो दो सेंटेंस को जोड़े गए हैं ये सब वर्ड्स से, कोऑर्डिनेटर्स से, तो ये आइडेंटिफाई करने में आपको इजी पड़ेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। उभयान्यवी अव्यय, इसका स्पेलिंग पढ़ो यार, बहुत ही डिफिकल्ट है इसको प्रोनाउंस करने के लिए। तो आई होप आप लोगों का जितना भी डाउट था क्लियर हुआ होगा। अभी क्रिया विशेषण अव्यय का जो डाउट था वो ये दोनों के थ्रू समझ गए होंगे। आइडेंटिफाई करने में आप थोड़ा सा तो ईजी पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसे पॉज करके आप लोग नोट डाउन कीजिए। सो ओके, मूविंग ऑन टू लास्ट फाइनल अव्यय आप कह सकते हो, जो है केवल प्रयोगी अव्यय। ओके, केवल प्रयोगी अव्यय में क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखो तो इसे आप सिंपल तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे। केवल प्रयोगी अव्यय मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन होगा ना, एक्सक्लेमेशन साइन, तो आप लोग इसको आसानी से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर लिखा है कि मनातील हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार, अनुमोदन, ये सब मतलब फीलिंग्स वही सब है, एक्साइटमेंट वगैरह, हैप्पीनेस वो सब, सैडनेस, तो ये सब आते केवल प्रयोगी अव्यय में, ठीक है। एक्सक्लेमेशन साइन रहेगा तो वो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन इससे उसके पहले आप इसे पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना, ताकि हम इसके बाद जो उदाहरण है वो भी डिस्कस कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम बढ़ते उदाहरण की तरफ केवल प्रयोगी अव्यय का। जैसे आप 4 सेंटेंसेस देख सकते हो स्क्रीन पर, और हर एक सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी साइन है कंपल्सरीली। ओके, तो ये आइडेंटिफाई करने में ईजी है, कोई टेंशन नहीं। इसे भी नोट पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए। लेकिन पॉज करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए क्रिया विशेषण अभी आप समझे होंगे, ओके। फिर उसके बाद क्या था, शब्द योगी अव्यय, मतलब वो होता है एक वर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए एक और शब्द को, वर्ड को कनेक्ट करने के लिए। और उसके बाद है उपन्यावी अव्यय, जो मतलब दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटर्स की ज़रूरत होती है। और ये केवल प्रयोगी अव्यय, जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो आई होप अब तक आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखो। कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग का एक प्रकार देख करके आप लोग जस्टिफाई करते हो कि नहीं यार सर ने ये टर्म बराबर नहीं सिखाया। नहीं, पहले पूरा टॉपिक एनालाइज करो, समझो हर ग्रामर टॉपिक। उसके पीछे मेरा कोई मकसद होता है कि भाई समझाना, ऐसा नहीं कि समझा दिया ख़त्म वीडियो एंड करना, नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ इसे पॉज करो, उसके बाद मैं वीडियो को पूरी तरह से कंक्लूड करता हूँ। हो गया उसके बाद। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों का जो भी डाउट है अब तक क्लियर हुआ होगा। आप लोग इतने तो समझ गए होंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। लेकिन
स्पेलिंग्स पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, स्पेलिंग्स जितने भी ग्रामर टर्म्स है स्पेलिंग पढ़ के जाएँ तो कम से कम मार्क्स वहाँ पर मिले, क्योंकि मार्क्स इतना कट किया जाता है लैंग्वेज पेपर्स में। आप लोग ये सब छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान रखोगे तो आपका मार्क्स में भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। एक एक मार्क इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, कुछ ज़्यादा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और अगर मुझसे ही आपको ये चैनल से थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना फ़ायदा हो रहा है बहुत सारे वीडियोस से, तो जा कर के इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए भाई, @NJFriend20 स्क्रीन पर आप देख सकते हो। और दिल से अगर आपको लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतना आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो डोनेट करना चाहोगे तो प्लीज़ जा कर के डिटेल है डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।